दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हर बार की तरह इस बार भी एक रहस्यमयी और डरावनी स्टोरी लेकर के आया हूँ। और जैसा कि सावन का महीना चल रहा है और शिव भक्त शिव मंदिरों में भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक करने के लिए भक्तों की लाइन लगी रहती है, और इसी से जुड़ी हुई ये वीडियो है। आखिरी सोमवारी की रात, सावन का महीना था। शिवालयों में जयकारों की गूंज थी। गंगा जल से अभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें। लेकिन बिलासपुर गांव के उस पुराने शिव मंदिर में इस साल कुछ अलग ही था। गांव के वृद्ध बाबा शिवराम परसों से सोमवारी व्रत करते आ रहे थे, पर चौथे सोमवारी की रात उन्होंने अपने मित्र दीनू से कहा, दीनू, इस बार आखिरी सोमवारी एक अनहोनी लेकर आएगी। अघोरी बाबा ने कहा, जब आखिरी सोमवारी अमावस्या पर पड़े तो महाकाल स्वयं प्रकट होंगे, लेकिन किसी की परीक्षा के लिए। इधर दूसरी ओर अर्जुन 22 साल का एक साधारण युवक था, जिसका बचपन शिव मंदिर की छाया में ही बीता था। माँ के गुजर जाने के बाद उसने भोलेनाथ को ही अपना सहारा बनाया। हर साल कांवड़ यात्रा करता, गंगा जल लाता, हर सोमवारी भक्ति से जल अर्पण करता। इस बार बाबा शिवराम ने उसे रोका, अर्जुन, आखिरी सोमवारी मत आना। इस बार भगवान शिव स्वयं आएंगे, और अगर उन्होंने परीक्षा ली तो शायद तू बच ना सके। फिर अर्जुन कहता है, अगर मेरी परीक्षा भक्ति की परीक्षा है तो मैं जान भी दूंगा। भोलेनाथ के चरणों में पीछे नहीं हटूंगा बाबा। 31 जुलाई अमावस्या की रात, आकाश चांद विहीन, सन्नाटा गहराया हुआ, ठंडी हवा और पेड़ों की सरसराहट। अर्जुन अकेला मंदिर पहुंचा। गंगा जल, बेलपत्र और आंखों में सिर्फ श्रद्धा। जैसे ही उसने मंदिर का द्वार खोला, एक ठंडी लहर उसके शरीर से टकराई। मंदिर के भीतर धूप जल रही थी, पर कोई नहीं था। जैसे ही जल चढ़ाया, मंदिर के द्वार अपने आप बंद हो गए। अर्जुन अपने आप से सवाल करने लगता है, भक्ति या भय? अर्जुन, किसे चुनेगा तू? शिवलिंग से उठता धुआं, और उस धुएं से प्रकट होती है एक विशाल छाया, रौद्र रूप। त्रिनेत्र से अग्नि, जटाओं में गंगा जल, गले में नाग और हाथ में त्रिशूल। अर्जुन साष्टांग प्रणाम में गिर पड़ा। भोलेनाथ, जो भी हो स्वीकार है, मैं आपकी परीक्षा के लिए तैयार हूँ। भगवान शिव बोले, इस मंदिर के नीचे एक भूला हुआ पाप छुपा है। अगर तू उसे सह सका तभी तुझे मेरा आशीर्वाद मिलेगा। शिवलिंग के पीछे एक पत्थर खिसका और नीचे प्राचीन तहखाना खुला। दीवारों पर खून के निशान, जली हुई मूर्तियाँ, काला धागा। एक महिला की सिसकती आवाज़ निकलती है, बचाओ, मुझे जिंदा जला दिया गया। मैं भी शिव भक्त थी। अर्जुन को मिलता है एक जला हुआ शव। पास में एक पुरानी डायरी थी। उसमें लिखा था, 180 साल पहले एक ब्राह्मणी कन्या, जिसकी भक्ति से पुजारी डर गए, उसे डायन कहकर उसे जिंदा जला दिया गया। अब उसकी आत्मा मुक्ति चाहती है एक सच्चे शिव भक्त से। अर्जुन ने वहीं बैठकर मंत्र जाप करना शुरू किया। ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकम यजामहे। इस तरह से मंत्र जाप करने लगता है। पूरी गुफा शिवमय हो गई, आत्मा शांत हो गई। एक तेज रोशनी फैली और महाकाल फिर प्रकट हुए। तू तो निडर निकला अर्जुन, तेरी भक्ति ने एक बंधी आत्मा को मुक्त किया। अब यह आखिरी सोमवारी तेरे लिए वरदान बन गई है। फिर भगवान शिव ने अर्जुन के माथे पर भस्म लगाया। अर्जुन ने आंखें खोली। वो मंदिर के बाहर था। सूरज उग चुका था। मंदिर के द्वार खुले थे। गाँव वालों को जब सब पता चला, मंदिर में अब डर नहीं है, आस्था थी। रात को भी आरती होने लगी। अर्जुन को सब भगवान शिव का प्रिय कहने लगे। बाबा शिवराम बोले, कभी कभी आखिरी सोमवारी परीक्षा नहीं, किसी को निखारने आती है। अर्जुन मुस्कुराया और घंटी की गूंज उठी
और इस तरह से गांव वालों के मन में डर का नामो निशान मिट गया और निर्भय होकर पूजा पाठ करने लगे और उस गांव में खुशहाली फैल गई। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। देखिए ऐसी और कहानियाँ केवल आयुष AI स्टोरी 2.0 पर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। मिलते हैं अगली कोई इंटरेस्टिंग सा वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।